तो गणेश शंख को लेकर आए। अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़ती है। महाराज दूसरा, श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दें, या सिक्का डाल दें, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दें, पानी भरा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ। पर गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। शंख का प्रमाण शिव महापुराण करते। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का नाम स्मरण जीव को आनंद देता। समय आया, आगे वर्णन आया। भगवान एक बार मंथन का समय, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन में सबसे पहले अगर प्राप्त हुई है तो गौ माता प्राप्त हुई। उस मंथन में अगर प्रकट होने वाली सबसे पहले है तो गाय है। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुई, और उसके बाद जो निकला वो हलाहल विष निकला है। उसके बाद जो प्राप्त हुआ वो विष था, फिर निकला विष। अच्छा देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले अगर कुछ निकला है तो गाय निकली, गाय के बाद निकला है विष। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा, तो कंठ में जलन अधिक होगी। अब कंठ में जब जलन होगी तो उस जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गाय का दूध रोक सकता है। जब गाय माता के दूध से शंकर भगवान का अभिषेक होगा तो उससे जो जलन है, तपन है, वो समाप्त होगा। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, प्रयास करिएगा कि अगर गौ माता का असली घी, गाय का असली घी, और वो भी देसी गाय का, ये जर्सी मर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का असली घी अगर आपके घर में हो तो उस घी को अपनी उंगली में लेकर नासिका में थोड़ा थोड़ा लगाना प्रारंभ करिए। थोड़ा उस घी का सेवन करना प्रारंभ करिए, असली घी का। औषधि है, गौ माता का जो घृत है वो औषधि। तो गौ माता का जो मूत्र है, महाराज प्रयास करिए, सर्वप्रथम निकलने वाली अगर कोई है तो वो गौ माता। और गौ माता के बाद अगर कुछ प्राप्त हुआ है, गौ माता के बाद अगर कुछ प्राप्त हुआ तो वह हला विष है। और वो विष हमें जब प्राप्त हो गया, और वो विष लेकर देवता कहीं नहीं गए, सबसे पहले अगर विष लेकर पहुंचे तो शंकर भगवान के पास पहुंचे। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है, तो कहा प्रभु जी आपके लिए हम थोड़ा सा ये विष लेकर आए हैं। तो भगवान शंकर के लिए विष लेकर आए? हाँ। तो पार्वती जी बोली विष और शिव जी आपके लिए, विष आपके लिए? हाँ। पार्वती जी ने पूछा ये विष काय में से निकला? समुद्र में से। अच्छा, अगर ये समुद्र में से विष निकला है तो ये सारे देवताओं को मिलना चाहिए ना, फिर आप अकेले के लिए काय को आया है? शंकर भगवान बोले अरे पार्वती तू जानती नहीं है, तुझे इतना ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। पार्वती जी बोली क्या ज्ञान नहीं है, विष और आपके लिए आया? हाँ। अरे तो आप विष पियोगे? हाँ। भगवान शंकर बोले विष तो मुझे पीना पड़ेगा, विष तो मुझे धारण करना पड़ेगा।
शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा कि इतना अभिशाप क्यों पी रहे हो? शंकर भगवान बोले, पार्वती, जो घर की माँ होती है, घर की जो माता होती है, रूखी रोटी, बासी रोटी, ठंडी रोटी उसी के हिस्से में आती है। हमको अभयराज जी बता रहे थे, गुरुदेव, हमारे पिताजी, अभयराज जी बोल रहे थे कि जब पिताजी शांत हो गए थे तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। गुरुदेव, हमारी माँ ने पिता के जाने के बाद हमको कैसे पाला है, ये हमारी माँ ही जानती है। अभयराज जी कह रहे थे, अगर किसी के यहाँ जाकर हम लोग खड़े हो जाते या माँ खड़ी हो जाती तो लगता था कि कहीं मांग ना ले, कुछ सामान ना ले ले, तो लोग अच्छे से व्यवहार भी नहीं करते। हमारी माँ, अभयराज जी बोल रहे थे, जब हमको भोजन करा देती और हम पूछते, माँ तेरे लिए कुछ है कि नहीं है? रखा है, ढक कर रखा हो। जब बर्तन को हटा कर देखते थे तो उसमें भोजन नहीं रहता था, भूखी ही रह जाती। ये बहुत सहनशील होता है, इसीलिए इनको माता और पिता को भगवान कहा जाता है। क्या कहते हैं? भगवान। और आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की नहीं होती, जहां पर माता पिता का आदर होगा, सम्मान होगा, सत्कार होगा, वहां लक्ष्मी भरपूर बरसेगी। और जहां माता पिता का आदर घटता चले जाता है, जहां माता पिता से आड़े टेढ़े शब्दों में बात करी जाती है, ताने देकर, एक दूसरे को ताने से जब बातें करी जाती है, उस घर में संपदा नहीं टिकती। कितना दुख झेला। बहुओं को लगता है कि हमारी सास बस हमको टोका करती है, हमारी सास हमें टोकती है। टोकने का कारण केवल इतना है कि उस सास ने अपनी जिंदगी निकाल दी एक एक रुपया जोड़ने में। उसने नहीं देखा था इतना धन, उसने पूरी जिंदगी लगा दी संवारने में, बच्चों को पालने में। उस पिता ने अपना पूरा जीवन झोंक दिया अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो सास विचार करती है, ससुर विचार करता है कि मैं अपनी बहू को इतना प्रबल बना दूं कि कल से अगर कोई दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो वो भी सहन करना सीख जाए, सहन करना सीखे। बहुत कठिन है महाराज। एक तरफ सुनार की दुकान थी, एक तरफ लोहार की दुकान थी। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा था, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा था। सुनार सोने को अग्नि में तपाकर कूट रहा था, लोहार लोहे को अग्नि में तपाकर कूट रहा था। तब सोने के मन में एक भाव आया, एक मन में विचार आया कि मुझे भी अग्नि में तपाया, इस लोहे को भी अग्नि में तपाया, मुझे भी कूटा, इस लोहे को भी कूटा। पर सोने ने विचार करा कि मुझे जब कूटा जा रहा है तो मैं आवाज नहीं कर रहा। सुनार की दुकान में से कभी आवाज आती है कि सोना कूटने की? नहीं। पर लोहे की दुकान के सामने से जाओ तो आवाज आती है लोहे कूटने की। पर समझ में नहीं आया कि लोहा इतनी आवाज क्यों करता है। तब लोहे का टुकड़ा उचक कर सुनार की दुकान के अंदर चले गया और सुनार की दुकान में जब एक लोहे का टुकड़ा गया तो उस सोने ने लोहे से पूछा, भाई लोहा ये बता कि मुझे अग्नि में तपाया, तुझे अग्नि में तपाया, मुझे कूटा, तुझे कूटा, पर मैं आवाज नहीं करता। सोना कहता है, पर लोहा तू कूटने पर इतनी आवाज क्यों करता है? तब लोहे ने कहा, सोना बात इतनी सी है, तुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। लोहा कहता है मुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। बस अपना अपने को जब कूटता है तो आवाज तो निकल ही जाती है। दूसरा ताने देगा, सहन कर लोगे, दूसरा अपशब्द कहेगा, सहन कर लोगे। पर अपना होकर अपने से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब ताने देता है, अपशब्द कहता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है तो सहन नहीं हो पाती, बड़ा कठिन हो जाता है सहना।
जब लोहे को लोहा चोट देता है तो आवाज निकल जाती है, दूसरा देगा चल जाएगा, पर अपना ना दे। बहुत कठिन है। फिर निवेदन करूंगा, बर्तन को बाहर से ज्यादा मांजते हो कि अंदर से ज्यादा मांजते हो? बोलो जम के। आपसे नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि आप तो मांजे ही नहीं होगे, और लॉकडाउन में मांजा हो तो बात दूसरी है। तो आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो जीजियों से पूछ रहा हूं। जीजियों बोलो, बर्तन को बाहर से ज्यादा मांजते हो कि अंदर से ज्यादा मांजते हो? अरे बोलो जम के। हैं? अंदर से। गंगा घाट की हो तुम भी, चतुर तो बहुत हो, पक्का बिल्कुल सही बोली ना। कहां से मांजते हो? अंदर से, क्योंकि बर्तन का काम अंदर से। अगर दूध रखेंगे फटे ना, सब्जी बनाए बेकार ना हो, कोई सामग्री रखे तो बेकार ना हो, इसलिए बर्तन को अंदर से मांजा जाता है। बस शिव महापुराण भी यही कहती है, बाहर से कैसे भी दे लेना पर भीतर से साफ हो, अंदर से जितने निर्मल हो गए। क्योंकि भगवान की कथा रामचरितमानस कहती है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान की कथा कर रही है, मुझे निर्मल मन चाहिए, निर्मल वृत्ति चाहिए, निर्मल सोच चाहिए, निर्मल भाव चाहिए। थोड़ा प्रेशर डाउन हो रहा है। मुझे निर्मल मन चाहिए, निर्मल मन। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। बर्तन बाहर से कैसा, तुम बाहर कैसे भी कपड़े पहन रहे हो चल जाएगा, पर अंदर से अच्छे दिखो जी, इतना कपट। दिख रहा है बढ़िया कपड़े वपड़े पहने, साफ सर आए हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहने, खूब सुंदर वस्त्र। शिव महापुराण की कथा में कल था, भगवान को पाने के लिए कपड़े नहीं बदलना है, कलेजा बदलना है, भगवान मिल जाएगा। कपड़े बदलते बदलते, वो रावण ने बदले थे कपड़े, तो एक बार कपड़े बदले, संत का चोला पहनकर वो रावण सीता जी को हर के लिए आया। संत के चोले को रावण ने ऐसा बदनाम कर दिया, ऐसा बदनाम कर दिया कि वो संत का चोला वो रावण पहन कर गया और माता जानकी का हरण कर कर लेकर आया। वो संत के चोले को आज भी सबसे पहले धोया जाता है तो भी साफ नहीं हो पाता, तो भी लोग छल कर जाते हैं, कपट कर जाते हैं, बेईमानी कर जाते हैं, प्रपंच कर जाते हैं, धोने का प्रयास। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं जगत का पिता हूं, और जगत का जो पिता होता है उसको विष पीना पड़ता है। जगत की जो माँ होती है वो विष पीती है। घर में ठंडी रोटी कौन खाता है? सास जब भोजन करने बैठती है ना, तो सबसे पहले भोजन का टिफिन देखने जाती है अंदर रसोई घर में। सबसे पहले टिफिन देखने जाएगी वो रसोई घर में, और टिफिन देखेगी और फ्रिज के ऊपर अलमारी पर जो डब्बा रखा रहेगा रोटी का, उसको देख कर आएगी। और बहू जब रोटी ला कर देगी ना, तो सास कहेगी, बेटा दाल अच्छी बनी है, कड़ी अच्छी बनी है, आज सब्जी अच्छी बनी है, मुझे वो ठंडी रोटी ला कर दे। तो बहुएं कहती, मम्मी ठंडी रोटी? हाँ तो गरम है तो सही, गरम खाओ ना तुम। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ठंडी अच्छी। तो क्या सास को ठंडी अच्छी लगती है क्या? नहीं, पर सास ठंडी इसलिए खा रही है कि ना बड़ी बहू खाएगी, ना छोटी खाएगी, ना मंजली खाएगी, ना संजली खाएगी, ना ये अपने पतियों को खिलाएंगी, ना ये अपने बच्चों को खिलाएंगी। और वो रोटी जो ज्यादा बन के रखाई है, ये कोई नहीं खाने वाली, आखिरी में ले जाके ये गाय को डाली जाएगी। मैंने एक एक रोटी का है, एक एक अन्न का दाना देखा है गरीबी का, इसलिए बेचारी सास वो ठंडी रोटी को खा जाती है। ठंडी, अच्छा बहुवन सोचती हैं ठंडी खाएंगे बीमार पड़ गए तो, अपने बच्चे को खिलाएंगे बीमार पड़ गए तो, पति को खिलाएंगे बीमार पड़ गए तो, और बुढ़िया बुढ़ा व्यक्ति ठंडी खा जाता, और ये गरम खाए तो भी कहीं कमर दुख रही है, कहीं घुटना दुख रहा, कहीं सिर दुख रहा, कहीं कंधा दुख रहा, कहीं मारी आंख दुख रही, कहीं भेजा दुख रहा, और वो बुढ़िया ठंडी खाए तो भी ऐसी चकाचक जाए, चकाचक, कुछ नहीं बिगड़े उसका। चकाचक रह रही वो उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अभी तुम यहीं देख लेना रे, कहीं मत जाओ, बघेल परिवार में जरा हम जहाँ ठहरे ना, वहीं आ जाओ, तुम्हें पूरी लीला का दर्शन कराएंगे शिव महापुराण का।
पूरी लीला का सब बहुएं अपने अपने टोरा टोरी में बच्चा बच्ची में 24 घंटा निकाल दे, और बुढ़िया वहां से कंडा लिया है, यहाँ से लड्डू लिया है, वहां से सामान लिया है, वो बूढ़ी अम्मा यहाँ वहां। जब सवेरे 5 बजे से जो घूमना चालू करे, रात्रि को 10 बजे 11 बजे, फिर भी जब ढोलक लेके भजन गाए और भजन गाने के पिन लगाए, फिर पिन लगा के फिर छोरा छोरी उनके तैयार करेगी, और जरा सा छोरा छोरी रोया तो फिर दोच भी लगे मारो, और फिर गजब। हमने कहा पूरी शंकर की कथा यहीं भरी है राम। पांडे तारा, जय हो शंकर भगवान की, हर हर। बहुत सारी कथा पांडे तारा की तुम कहोगे तो कल और सुना दूंगा, चिंता मत करो। भगवत भजन में माँ माँ होती है, पिता पिता होता है, और माता पिता माता पिता होते हैं। भगवान शंकर के सामने विष रखा था और जगत जननी जगदम्बा करी, आप विष पियोगे? शिव कहते हैं मैं घर का बड़ा, शंकर करे मैं घर का बुजुर्ग, और घर का जो बड़ा होता है विष उसको पीना पड़ता है। घर की जो बड़ी होती है ठंडी रोटी उसके हिस्से में आती है, घर का जो बड़ा होता है सुनकर उसको चलना पड़ता है। एक घर में बड़ी बहू होती है, एक छोटी बहू होती है। बड़ी बहू अगर थोड़ा काम बिगाड़ देना तो माता कह देती है, माता पिता का तू बड़ी थी ना, तू तो समझदार थी, तू तो अकल था तुझ में, तो तू तो देख सकती थी। और छोटी अगर गड़बड़ कर जाए वो तो अकल नहीं है, छोटी है छोटी है। भगवान से प्रार्थना करना अगली बार जन्म देना तो बड़ा बना कर मत भेजना। जितने बड़े होते हैं उन्हीं को सुनकर चलना पड़ता, छोटे का क्या है, वो तो अलमस। भगवान से बस 2 बात की, एक बड़ा मत बनाओ, एक समझदार मत बनाओ। घर में 2 तरह की बहू होती है, एक समझदार, एक वो ऐसी होती है जिसमें अक्ल ही नहीं होती। जो समझदार होती है बेचारी उसको 24 घंटा काम करना पड़ता है, मामा जी आए कि नहीं आए, फूफा जी आए कि नहीं आए, काका जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, नाना जी आए कि नहीं आए। और एक वो जिसमें अक्ल नहीं रहनी, वो पूरी शादी में सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा मुंडू के तैयार मैयार होके और बफेट निपटा के, वो बड़ी समझदार। और जो समझदार बेचारी दिन भर काम में लगी रहे, ना मेहंदी मंडाने की फुर्सत, ना काम की कोई, बस लगी रहे। भगवान से कहना बड़े मत बनाना, इतने बड़े मत बनाओ कि हम कामों में उलझे रह जाए, हमें छोटा बना दो। एक माता के 2 पुत्र, एक 14 साल का, एक 4 साल का। 14 साल वाले को भी भूख लग रही है, 4 साल वाले को भी लग रही है। माँ ने दोनों को भोजन दिया, 14 साल वाले को थाली में लगा कर दिया, 4 साल वाले को हाथ में रोटी में घी लगाकर नमक लगाकर फिंगर बना कर दे दिया, ले खा ले। 14 साल का बेटा एक जगह पर बैठकर भोजन कर रहा है, 4 साल का बेटा माता का पल्लू पकड़कर जा रहा है, जहां माँ जाती है माँ पीछे पीछे जाते जाते भोजन करता जाता है। भगवान से कहना, भगवान हमें 14 साल के बेटे जैसा बड़ा मत बनाना कि एक जगह बैठकर हम भजन कर लें, हमें 4 साल के बेटे जैसा छोटा सा बनाना, चलते फिरते तेरा भजन कर लें और तेरे धाम में पहुंच जाएं, ऐसी कृपा करना। बहुत छोटा बनाना, हमें बड़ा नहीं बनना, हमें छोटा बनना। जितना छोटा बनाओगे उतना हम सुखी रहे, उतना हम आनंद। शिव कथा कह, शिव महापुराण की कथा कह। भगवान विष पी गए, मेरी जगत जननी जगदम्बा को लगा कि मेरा पति विष पी रहा है। आद्य शक्ति जगदम्बा कंठ में पहुंच गई। मां कालरात्रि, मां कुष्मांडा, मां ब्रह्मचारिणी, मां स्कंदा, मां कात्यायनी, मां सिद्धात्री, मां ब्रह्मचारिणी भगवान के कंठ में पहुंच गई और माता ने उस हलाहल विष को अपने भगवान शिव के गले में ही रख दिया, नीचे नहीं उतरने दिया। ये धर्म पत्नी होती है। पति को अगर दुख आया है तो हथेली पर उस दुख को झेल लेती है, ये धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी का पथ है कि पति के ऊपर काल भी आ जाए, सावित्री बनकर जैसे पति को काल से भी निकाल कर ले आई, ऐसी धर्म पत्नी होती है जो काल में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी, कष्ट में भी खड़ी रहती है। मां ने हाथ में विष को झेल लिया, अमृत निकला, औषधि निकली, माणिक मोती निकला, रतन आभूषण निकले, सारे बांटे। बाद में अमृत निकला, अमृत लेकर देवता आए और देवता उस अमृत को लेकर जैसे ही आए, सारे देवता आपस में मिलकर अमृत को पी गए। पार्वती जी को यह बात बड़ी बुरी लगी कि विष निकला तो सबने लाकर तुमको दे दिया, अमृत निकला तो बताने तक नहीं आए कि अमृत निकला। ये दुनिया की रीति है, जब दुख आता है ना तो भगवान के सामने जाकर रोते हैं, भगवान इतना दुख हो गया, उनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया। और जब सुख मिलता है ना तो कोई भगवान के सामने जाकर नहीं कहता भगवान
5 लाख मिल गए, भगवान 4 लाख का फायदा हुआ, भगवान 3 लाख मिले, भगवान 50,000 का फायदा मिला, भगवान ऐसी कृपा हो गई कि मेरे को 25,000 मिल गए। कोई नहीं जाकर भगवान को कहता कि इतने मिल गए। भगवान से बस ये कहता भगवान बहुत अच्छा हुआ, मेरा एक काम हो गया। पर भगवान से ये नहीं कहा कि इतना फायदा हो गया, इतनी कृपा तूने कर दी, इतनी दया तूने करी है, ये दया कम नहीं है? बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, बड़ी कृपा।